तो एक जोक सुन के हमको हंसी क्यों आती है, ये एक फंडामेंटल सवाल था जो मेरे मन में बहुत साल पहले आया। तो मैंने मेरे मौसा जी से पूछा कि मौसा जी, एक जोक की डेफिनेशन क्या होती है, एक जोक फनी क्यों होता है? तो उन्होंने कहा जोक का मतलब तो होता है जिसको सुन के हंसी आए। मैंने कहा वो तो हमको पता है, लेकिन वो हंसी क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा यार ये तो मुझे नहीं मालूम, और मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे इसकी डेफिनेशन मिल पाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके कुछ टाइम या कुछ साल बाद मैंने टेड पे एक वीडियो देखा, व्हाट मेक्स थिंग्स फनी, पीटर मैग्रॉ का वीडियो था। उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली एक जोक की डेफिनेशन क्या होती है, क्या किसी चीज को फनी बनाता है, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है बिनाइन वायोलेशन। बिनाइन वायोलेशन का मतलब, बिनाइन का मतलब होता है कि जिस चीज से किसी को कोई तकलीफ ना हो। यानी होता है ना, जब आप कहते हैं किसी व्यक्ति के अंदर ट्यूमर हो गया, वो देखते हैं भाई कैंसरस है बिनाइन है, तो कहते हैं नहीं नहीं बिनाइन है, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी बॉडी को। कैंसरस है तो ऑब्वियसली, यानी कुछ ऐसी चीज जो तकलीफ ना दे, बिनाइन होनी चाहिए। और वायोलेशन यानी कोई ना कोई सीमा टूटनी चाहिए। तो जब कोई सीमा टूटती है बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, उसको जोक कहते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कोई आदमी था, सड़क पर चलते चलते निकल गया, तो बिनाइन है, बिल्कुल बिनाइन है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई वायलेशन भी नहीं हुआ, तो ये जोक नहीं है। एक आदमी चल रहा था, उसका पाँव फिसला, उसकी टांग टूट गई, बिनाइन है, ये बिनाइन नहीं है, तकलीफ हुई है किसी को। वायलेशन है, हाँ सीमाएं टूटी हैं, तो ये जोक नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक आदमी सड़क से जा रहा था, केले पे पाँव फिसला, वो हवा में उड़ा और वापस खड़ा हो गया, तो बिनाइन था हाँ, क्योंकि उसको एट द एंड ऑफ द डे तकलीफ नहीं हुई कोई। वायलेशन था हाँ, कुछ ना कुछ नियम तो टूटा। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो जोक का निर्माण होता है। और आज पता नहीं इतनी सारी चर्चाएं जब दुनिया में हो रही हैं जोक्स को लेके, तो पता नहीं मेरे को याद आ गया, तो मैंने कहा बहुत टाइम से सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं, तो आज बना दी। बताइएगा कैसा लगा।